मूवीज देखते हुए या वेब सीरीज देखते हुए कभी आपने सोचा है कि ये एक्टर्स आखिर इतना इंटेंस परफॉर्मेंस कैसे कर लेते हैं? रोना, हंसना, फाइट सीन्स, इमोशनल डायलॉग्स, सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग्स पे। ये सिर्फ टैलेंट नहीं होता, ये होता है एक पावरफुल हैबिट का रिजल्ट। एक टाइम पे सिर्फ एक काम करना, फुल फोकस के साथ। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो लेसन जो हर एक इंसान को इन एक्टर्स की प्रोसेस से सीखना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक क्रिएटर हो, ये हैबिट आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब कुछ बदल के रख देगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 इंडियन एक्टर्स के रियल स्टोरीज के बारे में भी बताऊंगा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस टेक्निक और इस हैबिट का। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर की तरह दिखाई जाती है, राइट? मोबाइल स्क्रॉल करते करते खाना खाते हैं, मीटिंग में होते हैं और व्हाट्सएप चैट पे चल रहा होता है और फिर बोलते हैं यार काम पे ध्यान नहीं लगा, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ बड़ा अचीव नहीं हो रहा है यार जिंदगी में। बट द रियलिटी इज मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आई विल शो यू हाउ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और मेमोरी दोनों ही टाइम के साथ कम हो जाती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारी इस दुनिया में जो एक्टर्स की जो एक दुनिया है, उनका एक सिंपल सा छोटा सा सीक्रेट मैंने खुद देखा है। जब एक एक्टर सेट पे होता है तो वो अपनी बाहर की सारी दुनिया भूल जाता है। आमिर खान फोन नहीं उठाते जब वो शूट कर रहे होते हैं। दीपिका पादुकोण इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करती या फिर चेक नहीं करती जब वो ऑन शूट होती है, जब कैमरा रोल होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हर डायलॉग में कैरेक्टर बन जाते हैं। फोकस, वो उस मोमेंट में 100% प्रेजेंट होते हैं। और ये एक स्किल है जो हमें अपने काम में, अपनी लाइफ में लाने की बहुत जरूरत है। चाहे आप सीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूट्यूब वीडियो बना रहे हो मेरी तरह, ये फोकस आपको एवरेज से लेजेंड बना सकता है। और इसे ही कहते हैं एक्टर्स फोकस फॉर्मूला। स्टेप 1, कैरेक्टर में घुस जाओ। काम स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछो, आज के लिए, इस मोमेंट के लिए मेरा रोल क्या होने वाला है? स्टूडेंट, बिजनेस ओनर, राइटर। जब आप अपने काम को एक रोल दे देते हो, अपने काम के लिए एक रोल टाइप सेट कर लेते हो, तो आपका माइंड एक राइट फिल्टर सेट कर लेता है और फिर वो ठीक वैसे ही काम करता है जो रोल हमने सेट किया होता है। एक्टर्स शूट के टाइम पे फोन यूज नहीं करते, आप भी एक रूल बनाओ। फोकस टाइम इज इक्वल टू नो फोन, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन। फॉरेस्ट ऐप है जिसको यूज करना स्टार्ट कर दो जब तक आप फोकस मोड में हो, जिससे एक वर्चुअल ट्री ग्रो होता रहता है। स्टार्ट करने से पहले 2-3 डीप ब्रीथ्स लो और खुद से कहो, मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम करूंगा बिना डिस्ट्रैक्शन के। गिव योर 100% परफॉर्मेंस। रिजल्ट की चिंता मत करो, बस प्रोसेस पे ध्यान दो। वो जो 1 घंटा आप पूरे फोकस के साथ, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो काम करने वाले हो ना, वही 1 घंटा है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा फ्यूचर में। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों बोलते हैं? आमिर एक टाइम पे सिर्फ एक फिल्म करते हैं। दंगल के लिए उन्होंने 6 महीने सिर्फ रेसलिंग सीखी, हरियाणवी एक्सेंट सीखा और कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझी। उन्होंने उस फिल्म में एक्टिंग नहीं की थी, पूरी तरीके से खुद ही महावीर फोगट बन चुके थे। सोचो, अगर आप भी किसी एक गोल पे 100% फोकस दे दो, पूरा का पूरा डेडिकेशन दे दो, तो सोचो क्या क्या हो सकता है। इरफान खान द डेप्थ मास्टर। इरफान खान रोल के इन डेप्थ पूरी तरीके से घुस जाते थे। लोगों को नहीं दिखता था ये, लेकिन वो घंटों तक कैरेक्टर का पास्ट, प्रेजेंट, पेन, माइंडसेट, नीड, ये सारी चीजें विजुअलाइज करते रहते थे, इमेजिन करते रहते थे। उन्होंने फेम नहीं चेज किया, उन्होंने क्राफ्ट चेज किया और ये पूरी दुनिया उनके काम के आगे झुक गई और वो चले गए हॉलीवुड तक, इसी फोकस के दम पर। आलिया भट्ट, यंग, शार्प एंड फोकस्ड। आलिया भट्ट ने गंगूबाई के कैरेक्टर के लिए महीनों रिसर्च की थी। उनका एक रूल है, जब काम करती हूँ सिर्फ काम करती हूँ, नो डिस्ट्रैक्शन, नो ओवरथिंकिंग।
साइंस कहता है जब आप पूरी तरीके से किसी एक काम पे फोकस करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से फ्लो स्टेट में चला जाता है और उससे क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस अलग ही तरीके से बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, डोपामिन रिलीज होता है जो मोटिवेशन देता है और इस टेक्निक का नाम है मोनोटास्किंग। बड़े बड़े सीईओज, एथलीट्स, मॉन्क्स सब इसे फॉलो करते हैं। इंडिया के एक स्पिरिचुअल गुरु हैं सदगुरु, वो भी यही कहते हैं अगर आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में चले तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन, सुबह में उठने के बाद अगले 1 घंटे तक अपना फोन बिल्कुल भी यूज न करें। 5 मिनट मेडिटेशन करें या फिर प्रेयर्स कर लें और जर्नलिंग कर लें कि आज पूरे दिन में आप क्या क्या करने वाले हो, कौन से टाइम पे करने वाले हो और आज के दिन के लिए आपका रोल क्या होने वाला है। और उस पर्टिकुलर डे के लिए एक इंपॉर्टेंट काम डिफाइन करो, एक वर्क ब्लॉक सेट करो, जैसे 10 से 12 बजे के बीच का टाइम, 50 मिनट्स फोकस ब्लॉक प्लस 10 मिनट ब्रेक। फोन एयरप्लेन मोड पे, लोफी या बाइनरल बीट्स सुनो। इवनिंग रूटीन, रिफ्लेक्शन, क्या आज पूरे दिन में फोकस में था, पूरे दिन में आपने जो जो चीजें की हुई है उन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करो, एक के बाद सारी चीजें जैसे भी करनी थी, जो आपने लिखा था, जैसा सोचा था, क्या आपने वैसा किया। फिर नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ और रात को 9 बजे के बाद कंप्लीटली डिजिटल डिटॉक्स। और संडे 2 घंटे के लिए प्रोजेक्ट ब्लॉक, सिर्फ एक काम करो, जैसे कोर्स बनाना हो, कंटेंट लिखना हो या कंटेंट शूट करना हो, एडिटिंग करना हो, ब्लॉग पोस्ट करना हो। एक दिन के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट, नो डिस्ट्रैक्शन, एंड वॉच द डिफरेंस इन जस्ट 4 वीक्स। और अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की और मल्टीटास्किंग जो है उसको आपने कंटिन्यू रखी तो आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा, फोकस 8 सेकेंड से भी कम हो जाएगा। आज की दुनिया में आप देखते हैं लोग पहले लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखते थे, पहले फिल्में आती थी 3-3 घंटे की, 3.5 घंटे की, अभी कभी कभी 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की भी मूवीज आती है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस यूट्यूब पे पहले हम देखते थे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक की, अभी 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, खत्म फोकस। तो अगर मल्टीटास्किंग कंटिन्यू करते रहोगे तो जिंदगी में आप हमेशा बिजी तो रहोगे, लेकिन हमेशा दिल में ये लगा रहेगा कि यार इतना बिजी रहता हूँ, इतना काम करता हूँ, लेकिन कुछ अचीव तो हो ही नहीं रहा। उसका रीजन मल्टीटास्किंग है ब्रो। लेकिन अगर जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, एक्टर्स फोकस फॉर्मूला, उससे आपकी जिंदगी पूरी की पूरी तरीके से बदल सकती है। वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, और इससे आपका इनर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और लोग आपके साथ साथ आपके काम की रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लेते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, किसने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो चैलेंज ये है कि अगले 7 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पे फोकस करना है। आप अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं अभी। आपको पता है एक्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक एक्सरसाइज होती है, 5 W's की एक एक्सरसाइज होती है, और एक एक्सरसाइज होती है सीन में प्रेजेंट रहने के लिए। एक चीज होती है, हाउ डू आई फील राइट नाउ, हाउ डू आई फील राइट नाउ, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, अभी मैं क्या फील कर रहा हूं। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपके दिमाग में जो भी आंसर है वो आप बोलो, आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम फीलिंग हॉट राइट नाउ, आई एम फीलिंग वेरी इंथुजियास्टिक राइट नाउ, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक राइट नाउ। ये एक एक्सरसाइज है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स इसको फॉलो करते हैं। एक एक्टर है, उनका नाम है शायद सौरभ सचदेव। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो एनिमल मूवी में जो बॉबी देओल था, जो विलन था, उसके भाई का रोल किया था। ऐसे करते करते नाचते हुए आए थे, ठीक है। सो वो है एक्टर है, वो एक एक्टिंग कोच है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को उन्होंने ट्रेन किया है, खुद एक एक्टर की तरह भी काम करते हैं, और वो ये एक्सरसाइज हमेशा किया करते हैं। और साथ में जो भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं वो लोग भी ये सारी चीजें करते हैं। तो आप अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं अभी, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, मुझे अभी क्या करना है। आज के लिए मैंने अपने लिए कौन सा रोल डिसाइड करके रखा है, और उस रोल के लिए मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उस बारे में सोचना स्टार्ट करो, उसके लिए काम करना स्टार्ट करो, और उसी रोल में पूरे दिन के लिए या जो भी टाइम ब्लॉक आपने सेट किया है उस टाइम पे उस रोल में परफॉर्म करो।
उस रोल को निभाते जाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो इंग्लिश में आपको कहना है व्हाट डू आई नीड टू डू राइट नाउ। एक्टर्स कहते हैं हाउ डू आई फील राइट नाउ, आपको कहना है व्हाट डू आई नीड टू डू राइट नाउ। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करने की जरूरत है, अभी मुझे क्या करना है, लाइक दिस। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आपको ये जो एक्टर्स फोकस फॉर्मूला है वो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लेट्स बिल्ड इंडियाज मोस्ट पावरफुल जनरेशन जो फोकस्ड हो, क्रिएटिव हो और कंसिस्टेंट।